तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले जीके के प्रीवियस इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी की रेलवे आरपीएफ परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग परीक्षा हॉल में जाने से पहले आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड वन लाइनर क्वेश्चन को लिया गया। एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन लाने के पीछे का जो रीजन था कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप सभी के पास अगर नॉलेज हो तो आप सभी भी जानते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग बहुत कम समय में अधिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि सुंदर वन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है। सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के गंगा नदी सुंदर वन का डेल्टा बनाती है। और मैं आप सभी को वादा दिलाता हूं कि ये सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस इसके साथ साथ आप सभी के आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में भी एक है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप सभी के 50+ क्वेश्चन को लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दक्षिण डकोटा में हो जाएगा। दक्षिण डकोटा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि एडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन सारे प्रश्न पर आप लोग स्टार मार के लिखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एकांगुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन हो जाएगा। उत्खनन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेसेटा का पठार कहां पर स्थित है? तो मेसेटा के पठार की बात करें तो स्पेन और पुर्तगाल में हो जाएगा। स्पेन और पुर्तगाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 7 नंबर, और इस क्लास के अंदर आप सभी के सारे टाइप्स के प्रश्न लिए गए, जहां से कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और आने वाले हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। करें कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की बात करें कहां से कहां तक जाता है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक हिल या ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियों किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप सभी कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ प्यार और सपोर्ट अपना कमेंट बॉक्स में जोड़ दिखाइएगा कि आप सभी क्लास कैसा लग रहा है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। तो चिनाब नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो बारालाचा दर्रा में हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है। तो भारत में कोयले की प्रचुर मात्रा की बात करें कि प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। तो उड़ीसा महानदी पर हो जाएगा। उड़ीसा महानदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाडा की राजधानी क्या है। तो ये किगाली हो जाएगा, किगाली हो जाएगा, किगाली, ठीक है ना। अगला प्रश्न है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। तो सिसली हो जाएगा, जो कि इटली में हो जाएगा, सिसली। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मारे डार्लिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसकी लंबाई 3717 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर प्रश्न है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। तो ग्रीनलैंड के खोज की बात करते तो रॉबर्ट पियरी ने किया था। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो साल्टो एंजिलो यानी कि वेनेजुएला सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है। तो डोडोमा की बात करें कि किस देश की राजधानी, तो तंजानिया की हो जाएगी। तंजानिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की युगांडा की राजधानी क्या है। तो युगांडा की राजधानी की बात करते तो कंपाला हो जाएगा। कंपाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिकतम दूरी न्यूनतम होती है। तो भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। भूमध्य रेखा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 22 नंबर है कि दहाड़ता चालीसा क्या है। दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास एक स्थान है जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है। अगला प्रश्न मायोरी का मूल निवास कहाँ है। तो न्यूजीलैंड में हो जाएगा। मायोरी का मूल निवास की बात करें तो आप सभी के न्यूजीलैंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो कृष्ण नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 8 मिनट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को क्लियरिटी दे दिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पारसनाथ चोटी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, जिसका इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। तो क्विनैन बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर परियोजना पर है। अगला प्रश्न है भागड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। तो मंगल को आप सभी के लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो हिमाद्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग
पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना की बात करें तो झेलम नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएंगे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्यालय की बात करते तो सिकंदरा में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 37 नंबर कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, इसे कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है होंगो नदी किस सागर में गिरती है? तो उसी के पीत सागर में हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी के कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 43 नंबर है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करते तो फातिमा बीबी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में आपसी के गोंडवाना क्षेत्र में हो जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न आपसी का कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपसी का गुजरात हो जाएगा। तो आज के क्लास को स्टूडेंट आप सभी को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा? तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न की ओर। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे कि उत्तरी रेलवे की जो लंबाई हो जाती है वो बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा जो कि मुंबई में स्थित हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आप सभी के आरपीएफ वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी की बात किया जाए तो शताब्दी एक्सप्रेस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1905 ईस्वी में आप सभी के रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। एंड स्टूडेंट यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन, सारे वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी के लिए लिए गए, आप लोग देख पा रहे हैं। एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए लाया गया है क्योंकि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर पाएंगे जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.67 मीटर होती है। 1.67 मीटर होती है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली रेल की बात करें तो बंबई से थाने तक चली थी।
अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। यानी कि भारत में पहली बार बात करें कि मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलकाता। एंड स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन में आप सभी को पहली बार यानी कि फर्स्ट लग रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार के लिखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। अगला प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो रेल इंजन के आविष्कारक की बात करते जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएंगे। जॉर्ज स्टीफेंस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है। इसका जो प्लांट है कहाँ पर हो जाएगा, तो बेंगलोर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कर रहे कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो भारत में रेल के आरंभ की बात करें तो 1853 में भारत में रेल के आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर बात करते कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो कन्याकुमारी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को क्लास और क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट लग रहे हैं और आप सभी क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा कि आप सभी क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेल के राष्ट्रीयकरण की बात करते तो 1950 में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1950 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। यानी कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है, तो डेक्कन क्वीन हो जाएगी, क्वीन, जो कि कल्याण से पुणे तक चलती है। अगला प्रश्न है कि जीवन रेखा एक्सप्रेस लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई थी। 1991 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल की बात करें तो पीर पंजाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो गोरखपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है, तो मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रेल चलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो मेघालय में आप सभी को किसी प्रकार के रेलवे लाइन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न आप सभी को स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। भारतीय रेल के स्लोगन की बात करें तो राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला करें कि भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ है। तो भारतीय रेलवे की संग्रहालय की बात करें तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करें तो बड़ौदा में हो जाएगा, बड़ौदा। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है, तो काजीगुड़ हो जाएगा। भारत के किन दो रेलवे स्टेशन के बीच है, यहाँ पर आप सभी का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सार्वधिक रेलवे लाइन मुंबई में बांद्रा और अंधेरी के बीच 7 समानांतर लाइनें हैं, जो कि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था।
तो भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ की बात करें किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहां पर है। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय की बात करें तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 27 नंबर है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है। तो विश्व में बात करें भारत किस स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ी चलाने वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो कानपुर हो जाएगा। प्रतिदिन 300 गाड़ियों का परिचालन सबसे अधिक 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग है। ठीक है ना। ये सारे प्रश्न स्टूडेंट आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ अपने क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि विश्व की सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी चालू हालत में है कौन सी है, तो फेयर क्वीन भारत में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर है कि भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन कौन सा है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे में झारसुगुड़ा के पास ईब स्टेशन तथा गुजरात के आनंद गोधरा के बीच ओड स्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बटी गई है, तो भारतीय रेल की बात करें कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 17 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी। तो भारत में प्रथम रेल की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली रेल कहाँ चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है कि पहला रेल बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबे नाम वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो श्री वेंकटन यहाँ पर सिहानजुवारीपेटा हो जाएगा जो कि दक्षिणी रेलवे में हो जाएगा। इसका नाम इतना बड़ा है यार। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर कि भारत में समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो धूम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व का कौन सा स्थान है, तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया कौन सा है, तो ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 में इंग्लैंड। विश्व की बात किया जा रहा है यहाँ पर, विश्व में ऐसे रहेगा, यानी कि भारत की बात नहीं किया जा रहा है कि 1853 आप लोग जवाब देंगे। यहाँ पर विश्व में पूछा गया है तो 1825 में जो कि इंग्लैंड में चली थी पहली बार। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो समझौता व थार एक्सप्रेस हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो शताब्दी एक्सप्रेस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो खड़गपुर हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 64 नंबर की भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूर्व उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, मेघालय। भारतीय रेलवे बजट सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, तो 1824 में इसको अलग किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ और कहां हुआ था, कब और कहां हुआ था, 1884 से 1885 कोलकाता में किया गया था और पहली बार मेट्रो यहीं से चालू हुई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, तो 1971 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरम्बूर यानी कि चेन्नई में हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो हुसैनपुर कपूरथला में हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1958 में पैलेक्स ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन और ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? तो 30% हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, रेल पथ के ब्रॉड गेज की लंबाई 1.67 मीटर हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। भारत का पश्चिमतर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ओखा हो जाएगा, ओखा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्व रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लीडो हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का व्यस्तम रेल लाइन रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का सुदूरतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बारामुल्ला हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कन्याकुमारी। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मथुरा, यहाँ 7 हो जाएगा। अलग अलग दिशाओं में गाड़ी का परिचालन होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर हो जाएगा, इसका 1072 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम ISO 901 से 2000 सर्टिफिकेट हो जाएगा। यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न है कि प्राप्त करने वाले, यहाँ पर यार कुछ क्वेश्चन में गलत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पर इग्नोर करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन हो जाएगी। कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन फेयरी क्वीन हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल चलती हुई हालत में है। अगला प्रश्न है भारत का व्यस्तम उपनगरीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? तो 17 रेलवे जोन और 67 डिवीजन हो जाएंगी। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कार्यरत कर्मचारी है? तो 13.28 लाख नियमित कर्मचारी है। अगला प्रश्न, भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे बोर्ड है? तो 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेलवे बजट सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया? 1924 में। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमिगत रेल कहाँ चली? तो कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं, और यहाँ पर आप को लास्ट प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का स्थायी शुभांकर क्या है? तो भोलू गाइड के रूप में गज हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।